देखो इंग्लिश सीखने के क्रम में हम लोग सीखेंगे कि कब सी एच को च पढ़ते हैं, कब क पढ़ते हैं और कब श पढ़ते हैं। ठीक है। मोहित ने कल पूछा था कि सर जी सी एच से, सर ने लिखवाया है कि सी एच से शुरू हो रहा था एक वर्ड जिसका उच्चारण हो रहा था क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। तो सी एच को का है वहां पे क पढ़ा जा रहा था, यही चीज था ना। तो हम लोग उसी पे काम करने वाले हैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अंग्रेजी एक भाषा है। क्या है? उसी तरीके से ग्रीक भी एक भाषा है, फ्रेंच भी एक भाषा है कि नहीं? इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं ना, उस तरीके से फ्रेंच को क्या कहते हैं? फ्रेंच भाषा। और ग्रीक को यूनानी भाषा। ग्रीक माने यूनानी होता है ना, ग्रीक माने यूनान। ठीक है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति जो इन भाषाओं से हुई है उनका उच्चारण भी अंग्रेजी भाषा में अलग तरीके से होता है कि नहीं? तो उन्हीं पे हम काम करने वाले हैं। हम लोग हमेशा एक शब्द सुनते आते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड सुनते आते हैं, स्कूल। क्या? तो स्कूल को दरअसल हम लोग सीखे क्या है? हम लोगों ने सीखा है कि सी एच से च बनता है, लेकिन स्कूल में सी एच को तो क पढ़ा जा रहा है ना। तो वही सीखेंगे कि कब सी एच को च पढ़ते हैं और कब सी एच को श पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, कोई शोर मत मचाना। जैसे यहां पर लिखा है यूनानी, ठीक है, यानी ग्रीक, यानी कि जो शब्द अंग्रेजी भाषा में यूनानी भाषा से लिए गए हैं उनका उच्चारण करते समय जब सी एच का उच्चारण करते हैं तो क के रूप में करते हैं। किस रूप में? क के रूप में। जहां पर भी सी एच होगा उसको कैसे पढ़ेंगे? क। कैसे पढ़ेंगे? देखिए हम अंग्रेजी में पढ़ने के लिए नियम रूल तो लिखा देंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पे अंग्रेजी के लिखाए हुए नियम और रूल लागू नहीं होते हैं, तो वहां पे हमें याद करना पड़ता है। कुछ क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। तो हम इस क्लास से आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या याद कर लेना है ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में सहजता महसूस हो। ठीक है। चलिए, ऐसे शब्द कौन कौन से जो यूनानी भाषा से लिए गए हैं इंग्लिश में? स्कूल। क्या है? ऑर्किड, केमिस्ट्री, एंकर, मैकेनिक, टेक्नोलॉजी, ऑर्केस्ट्रा, कैरेक्टर। ठीक है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो अंग्रेजी भाषा में फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं, है ना। जैसे शेफ, सी एच को क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? सी एच को श पढ़ते हैं। देखिए यानी कि जहां पर भी सी एच आएगा और अगर फ्रेंच से लिया गया तो उसको क्या पढ़ेंगे? श। तो हमको याद कर लेना, हमको थोड़ी पता है कि कौन सा, शुरुआत में हम लोग सीखते हैं तो थोड़ी पता रहता है कौन सा फ्रेंच से लिया गया है, कौन सा ग्रीक से लिया गया है और कौन सा इंग्लिश का। तो हम लोग जानते हैं, अंग्रेजी का रूल तो हम लोग, किताबें भी हमारी अंग्रेजी में है, तो हम लोग तो अंग्रेजी का एक सामान्य जो नियम हम लोगों ने बनाया उसी हिसाब से पढ़ना सीखते हैं ना। लेकिन बाद में टीचर्स के हेल्प से हमें पता लग जाता है धीरे धीरे कि कौन सा किस भाषा से शब्द लिया गया है, तो हम उसको याद कर लेते हैं और अंग्रेजी पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है। तो देखिए ऐसे वर्ड्स जो फ्रेंच भाषा से लिए गए, जैसे शेफ, क्या है? मशीन, यहां पर सी एच का उच्चारण किस रूप में हो रहा है? श के रूप में। पैराशूट, शैंपेन, नीश, ब्रोशर। अब यहां पे देखिए इंग्लिश का तो नियम जानते ही हैं कि सी एच से क्या बनता है? सी एच से क्या बनता है? च बनता है। जैसे मैच, सी एच से क्या बन रहा है? यहां पे सी एच से क्या बन रहा है? च। मैच। और यहां पे चूज, यहां पे चीज, यहां पे लीच, यहां पे चाइल्ड और यहां पे चॉप। तो ये डिफरेंस आपको पता लगा कि कब सी एच को क पढ़ते हैं, कब सी एच को श पढ़ते हैं और कब सी एच को च पढ़ते हैं।
तो ये था डिफरेंस इन शब्दों के बीच में जो आपको परेशान करता था। हमको लगता है कि अब आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने उस दिन बताया था, एक शब्द है सी, क्लोरोफिल था ना, CHLORO, उसके बाद क्या था PHYLL, इसे क्या पढ़ेंगे क्लोरोफिल। क्या पढ़ेंगे क्लोरोफिल। क्या है क्लोरोफिल। यानी CH को क्या बोलेंगे यहां पे, यानी ये जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है, यूनानी भाषा से। और वहां CH को क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं।